ये चलिए अभी तक अपन ने 8.1 एक्सरसाइज को डिस्कस कर लिया था। अब क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं। टेक्नोमेट्री की सीरीज में अपन आगे चल रहे हैं और अपन अब एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज 8.2। चलिए क्वेश्चंस देख रहे थे तो क्वेश्चंस पे अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग दे रखा है पहले क्वेश्चन में और बहुत सारे पार्ट है उसके, तो अपन ने पहला पार्ट ले लिया। क्या दे रखा है? sin 60 cos 30, sin 60 और cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 और cos 60 वैल्यूज आती हैं आपको? नहीं आती तो आप बुक में ग्राफ खोल सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बता चुका, अगर आपको नहीं पता नहीं वो कह दो आप उससे भी। मैंने बोर्ड में इसके पहले पहली एक्सरसाइज पहली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। चलिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 कितना होता है? cos 30 मतलब sin 60 के बराबर ही, तो √3/2 प्लस sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप जाके वीडियो बुक खोल लीजिए, क्या बोलते हैं आप बुक में चैप्टर बुक में खोल लीजिए, तो आपको टेबल बनाई है मैंने, वो टेबल बनी होगी देखो, उसमें लिखा होगा sin 60 के साइन कॉलम देखना, यहाँ पे 60 देखना, तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा? √3/2। इसको सॉल्व करो तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो कितना बन जाएगा? 3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना बन जाएगा? 4 और ये 1/4, तो 4/4 कैसे 4 एलसीएम तो 3 + 1 मतलब 4/4, 4 से 4 कट गया। ये कैसे आया भाई? √3 का मल्टीप्लाई √3 में क्या तो 3 कैसे आया? ये भी देख लो। ये क्या है? √3 मतलब 3 की पावर 1/2 और ये क्या है? 3 की पावर 1/2। आपको पता है गुणा में खास होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है? ऐड होती है। मल्टीप्लाइंग पावर क्या होती है? ऐड। तो 3 1/2 प्लस 1/2, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना बन जाएगा? 1। क्लियर है? 3 आंसर नहीं है, आंसर तो 1 है, लेकिन ये 3 कैसे आया? ये वाला हो। चलिए इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। वैल्यूज पता है आपको? 2 इसको लिख सकते tan 45 का स्क्वायर, इसको लिख सकते cos 30 का स्क्वायर, इसको लिख सकते sin 60 का स्क्वायर। एक ही वही चीज तो लिखी, sin स्क्वायर मतलब sin 60 का 2 बार मल्टीप्लाई है, उसका स्क्वायर कर दो। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये सब कहां से लिख रहा हूं? मैंने पहले तो सबसे पहले दूसरी वीडियो डाली है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये चार्ट पेपर ही समझाया था। आप या तो वहां से देख लीजिए या फिर आपको बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा। माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। cos 30 कितना होता है? ये भी √3/2 ही होता है। जो sin 30 होगा वो cos 60 होगा और जो sin 60 होगा वही cos 30 होगा। तो देखो इसका भी स्क्वायर करना है, तो ये क्या लिखा? √3/2 का स्क्वायर और √3/2 का स्क्वायर, तो आपस में क्या होगा? कैंसिल। तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब आंसर कितना हो गया? 2। थर्ड पार्ट देखो इसका, क्या है? cos 45 अपॉन में कितना है? sec 30 और cos 30। चलिए आपको पता है cos 45 कितना होता है? 1/√2। sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो sec 30 कितना? देखो sec 30 कैसे निकाला हमने? हमें पता था cos 30 कितना होता? √3/2। तो sec 30 कितना हो जाएगा? 1/cos 30 मतलब 1/√3/2 मतलब 2/√3। तो कितना बन गया? 2/√3 प्लस cos 30 कितना होता? sin 30। cos 30 किसका उल्टा होगा? जस्ट sin 30 का, और sin 30 कितना होता? 1/2। अगर cos 30 की बात करें तो क्या होगा 1/sin 30
कितना बन जाएगा 1/1/2 2 ऊपर तो क्या बन गया 2, ये क्या बना 2/√3 और ये क्या बन गया 2। इसको सॉल्व कर लो तो 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा 1/√3 क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 और इसमें क्या आ गया √3 एलसीएम, तो √3 से √3 कट गया कितना हो गया 2 प्लस यहां किया 1 से √3 टाइम्स तो 2√3 बन जाएगा, ये वाला सबसे ऊपर और ये वाला इसके साथ, तो क्या बन जाएगा √3 अपॉन √2 और 2 प्लस 2√3। यहाँ पर इसमें से क्या ले लो 2 और कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा √3 2 कॉमन तो 2√2 बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1 √3 देखो 2 बाहर चला गया तो 1 बचा, इसमें 2 बाहर चला गया तो कितना होता √3, क्या बन गया √3 अपन 1 प्लस √3 2√2 क्या बन गया इसका आंसर। क्लियर है? इसका ये और पार्ट है, कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो भी देख रहे हैं अपन यहाँ पे 22 पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। नाउ पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोलता है sin 30 tan 45 minus cos 60, sin 30 plus tan 45 minus cos 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45। आपको बताया tan 45 और cot 45 कितना होता है 1 ही होता है ना, tan 45 और cot 45 तो 1 होता है, तो इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1, cos 60 कितना होता, cos 60 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ देख ले रहे हैं, cos 60 को 1/sin 60, 1/sin 60 कितना होता √3/2, तो 2 जाएगा ऊपर कितना बन जाएगा 2/√3 तो माइनस लगा के 2/, क्लियर है? sec 60 की बात करें, अगर आप sec 60 की बात करो तो sec 60 कितना होता 1/cos 60, 1/cos 60 तो 1/1/2 तो 2 प्लस cos 60 कितना होता 1/2, cos 60 मतलब sin 30 तो 1/2 और cot 45 की बात करोगे तो प्लस 1, इसके अपन में 1 इसके अपन में इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 2√3, ऊपर कितना आएगा देखो 2 से 2 कट जाएगा कितना होता है √3, √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 में, तो कितना बन जाएगा √3 प्लस लगा के ये पूरा कटेगा तो 2√3 आ जाएगा, 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई तो 2√3 और माइनस लगा के 2 से 2 कट इधर √3 से √3 कट जाएगा कितना बचा 2 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 4 और नीचे कितना बन जाएगा, नीचे कितना एलसीएम आएगा sec 30, एक मिनट sec 30 है ना, तो अपन ने sec 30 की वैल्यू गलत कर दी, sec 30 कितना होगा 2/√3, sec अपन ने sec 60 निकाल दिया, सॉरी ऐसे अपन sec 30 निकालना है, तो 1/cos 30 तो 1/√3/2 कितना होगा 2/√3, सही है। अब इसमें कितना एलसीएम आ जाएगा √3 से √3 कितना होता है 2 का 2 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 प्लस लगा दो 2 से 2 कटे कितना है √3 का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √3, 1 से 1 कट जाएगा कितना आएगा 2√3 प्लस लगा के ये 2√3 से 2√3 उड़ जाएंगे। अब देखो 2√3 और प्लस √3 कितना बन जाएगा, देखो ऐसे अगर √3 है और प्लस में कितना है 2√3 तो √3 क्या आ जाएगा कॉमन कितना बचेगा 1 + 2 मतलब 3, तो 3√3 माइनस नीचे ये कितना बनेगा 3√3 क्लियर, ओके चलो।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ही फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर लिए, इसका ही फिफ्थ पार्ट देख रहे थे। दो क्वेश्चन क्या बोलता है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अपन में क्या है sin स्क्वायर 30 प्लस, देखो इसके लिए बात कर रहे हैं। अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी सबसे पहले, एक ही चीज सीखी थी क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए थीटा की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो 30 मान लो थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू कितना बनाएगा 1 बनाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो क्या बचा रहेगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस tan स्क्वायर 45। आपको पता है cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 5, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस लगा के 4 sec 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है cos 30 √3/2। देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती, तो sec 30 कितना होगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 into 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 3 और -1, तो ये कितना है 5/4 4 4 16/3 और -1। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12, 4 से काटोगे 12 तो कितने कटेगा 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 into 3 कितना बन जाएगा 5 into 3, ऐसे 3 से काटो 4 बार तो 16 into 4 और -1 से 1 बार तो 12, तो बात थी 15 16 चौको 64, कितना आ जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12/12, 15 तो कितने 67 हो जाएगा ये पूरा सॉल्व करने पर, और ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या किया यहाँ अपन ने इसको यही बढ़ा दिया था, तो वैल्यू रखते sin 30 की वैल्यू रखते फिर cos 30 की वैल्यू रखते फिर उसको सॉल्व करते तो क्या निकल के आता 1, इसलिए अपन ने पहले लगा दी थ्योरम। इसलिए थ्योरम को क्या रखना है दिमाग में रखना है कि कैसे लगाना है कहाँ लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट का पार्ट आप कर रहे हैं, अपन क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। 2 के भी 4 पार्ट है तो उन चारों पार्टों को डिस्कस करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या दे रखा है 2 tan 30 ऊपर 1 plus tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 upon 1 plus tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है अपन को देखना है। चलिए 2 tan 30 की वैल्यू आपको पता है अपन यूज करते हुए बहुत बार, कितनी है 1/√3। tan 30 वैल्यू कितनी है 1/√3, तो 2 tan 30 मतलब 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, से कितना बन जाएगा 2/√3 और ये कितना बन जाएगा 1/3, तो 3 बना 3 और 1 4,
तो कितना बन जाएगा 2 अपॉन रूट 3, इसके अपन में 1 मानो 3 इसका एलसीएम लो, 3 से 1 से काटोगे 3 टाइम्स कटेगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2 अपॉन रूट 3, 3 और 4 अपॉन 3, ये यहाँ पे ये सबसे ऊपर, तो कितना बन जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू रूट 3, 4 से काटोगे 3 में कटेगा 2 बार, रूट 3 से काटोगे 3 तो कितना बार कटेगा रूट 3 टाइम, तो कितना बन जाएगा रूट 3 अपॉन 2 किसके बराबर होता है साइन की वैल्यू में, साइन 60 डिग्री आंसर होता है, साइन 60 डिग्री। इसके दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस, आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती, tan 45 की वैल्यू कितनी होती 1, रख दो, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 0 अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2, 0 में किसी भी नंबर का भाग दो, 2 तो है एनी नंबर हो, एनी नंबर, क्या निकल के आएगा आंसर 0। क्लियर है, देखो क्या किया tan 45 1 होता तो 1 माइनस tan 45 होती 1, तो 1 का स्क्वायर बन गया 1 प्लस अपॉन 1 का स्क्वायर बन गया, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 कितना बन गया 2, तो 0 अपॉन 2 मतलब अन्य नंबर ऑफ कोई भी संख्या हो नीचे तो उसका भाग देंगे 0 में, तो क्या बनेगा 0, लेकिन अगर 0 से भाग देंगे कोई भी संख्या में तो क्या निकल के आता है इनफाइनाइट, क्या निकल के आता है इन्फिनिटी, या फिर बोल रहे उसको तो इनफाइनाइट। उन्होंने बोला है साइन 2a बराबर 2 sin a फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, देखो दो तरीके से करेंगे, एक तो अपन सीधा ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मारेंगे और सीधा देखो उन्होंने ऑप्शन दे रखा आपको, तो सबसे पहले ऑप्शन ए दे रखा 0 डिग्री, तो अपन 0 डिग्री लेके चेक कर रहे हैं, तो साइन 2 into 0 डिग्री, a की वैल्यू क्या रख दी 0, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी रख दी 0, ऐसे इक्वल टू क्या लिख देंगे 2 sin a की वैल्यू कितनी 0, तो sin 2 into 0 कितना बन जाएगा sin 0 मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, इधर देखा जाए तो 2 sin 0 मतलब 2 into 0, तो कितना हो जाएगा 0 मतलब ये आंसर। इसके बाद एक और मेथड है, देखो sin 2a बराबर कितना है 2 sin a, sin 2 है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला दे रहा है, तो किसके बराबर होता है 2 sin a cos a, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a cos a, तो देखो 2 sin a cos a बराबर कितना है 2 sin a, sin a गया 2 से 2 गया, क्या बचा cos a बराबर 1, तो cos a बराबर 1, तो cos में 1 वैल्यू कब होती है जब 0 डिग्री एंगल होता है, तो cos a बराबर कितना बन जाएगा cos 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है क्लियर हुआ, या तो ऐसे कर लो या फिर ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मार लो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका ही फोर्थ पार्ट है, एक और पार्ट बचा हुआ है, देखो फोर्थ पार्ट क्या बोला है 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 अपन 1 माइनस 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर
30 tan 30 देखो पहले ही लिख रखा है आपने tan 30 कितना होता है 1/√3 तो 2 into 1/√3 अपन 1 minus 1/√3 का स्क्वायर तो कितना बन जाएगा 2/√3 अपन 1 minus 1/3 स्क्वायर कर दो 1/3 बचेगा इसके नीचे 1 लिखो इनका एलसीएम तो कितना बचेगा 2/√3 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 1 से काटोगे 3 को कितने बार कटेगा 3 5 3 का 1 में होगा तो 3 गुणा 1 कितना बन जाएगा 3 गुणा 1 इसमें देखो 3 से 3 पूरा कट जाएगा कितना बचा 1 1 का वाला बन जाएगा 1 बन जाएगा देखो 3 से काटा 3 को तो पूरा कट गया कुछ नहीं बचा 1 बचा तो 1 का मल्टीप्लाई कहां चला जाएगा ऊपर 1 में तो 1 into 1 बन जाएगा तो कितना बना 2/√3 into 3 minus 2/3 ये दोनों इधर दीवार सबसे ऊपर कितना बना 2 into 3 upon 2 into 2 से 2 गया √3 से काटा कितने बार कटा √3 इसका आंसर हो गया और √3 tan में किसकी वैल्यू होती √3 अगर tan की बात करें तो ये वाला कितना आ जाएगा तो tan वाला √3 कितने की वैल्यू होती tan 60 की तीसरे का देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 3 tan a plus b कितना दे रखा 60 डिग्री और tan a minus b कितना देखा 1/√3 ऐसे नहीं दे रखी है ऐसे दे रखी है 60 डिग्री नहीं यहाँ दे रखा √3 दे रखा और यहाँ 30 ना लिख के उन्होंने क्या लिख दिया 1/√3 बात एक ही है ऐसे करो या वैसे है तो वही चीज देखो tan a plus b अब देखो tan में √3 वैल्यू कब होती है tan 60 की tan a minus b tan में 1/√3 वैल्यू कब होती है जब एंगल कितना होता है 30 डिग्री tan a plus b काट रहे हैं तो tan से tan कट जाए क्या बचेगा a plus b बराबर 60 डिग्री और इधर पे a minus b बराबर 30 डिग्री इसको बोला इक्वेशन नंबर 1 इसको बोला इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दिया ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a माइनस b बराबर 30 डिग्री कितना बचा 2ab गायब हो गया बराबर 60 और 3 90 तो a बराबर कितना आ जाता 45 b निकाल रहा हूं तो एक एक यहां पर रख दें a प्लस b बराबर 60 डिग्री तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री तो b बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री इधर लिख दो बाय इक्वेशन 1 ए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था यहां क्वेश्चन नंबर 3 डाल दो यहाँ 8.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे थैंक यू